देखिए समझिए इस क्वेश्चन को कि अगर कोई संख्या है 4 पे घाते n पर विचार करना है, जहां n एक प्राकृत संख्या है और जांच करना है। जांच का मतलब क्या होता है? सिद्ध करना। जांच का मतलब क्या होता है? सिद्ध करना कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 घाते n अंक क्या है? शून्य पे प्राप्त होगा। कितने पे प्राप्त होगा? शून्य पे। और शून्य पे कोई संख्या कब प्राप्त होती है? शून्य पे कोई संख्या तभी प्राप्त होती है, रेड मार्क कर देखा क्या तुम? देखो कोई संख्या अगर आपको 2 पे घाते m गुणे 2 पे घाते n के रूप में, अगर कोई 5 पे घाते n के रूप में कोई संख्या अगर लिख के आ रही है तो वह संख्या क्या होगी? यानी अंक कितना है? 0 पे समाप्त हो जाएगी। तो आपको हल में लिख लेना है। हल जे एन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जे एन ही है। ठीक है नहीं? कितने पर होना चाहिए? तो आप लिख सकते हैं अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 पे घाते m गुणे 5 पे घाते n के रूप में होने चाहिए। जैसे वो पूछ रहा है 4 वाला क्वेश्चन, ठीक है नहीं? तो हमने 4 लिखा। हमने 4 को अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 एक काम 2। तो यहां जो हम 4 के तोड़ रहे हैं 2 गुणे के 2 आ रहा है। क्या? 2 गुणे के 2। तो 4 क्या हम 2 पे घाते हैं, अगर हम 1 कर रहे हैं और 2 पे घाते हैं, लेकिन आना कैसा चाहिए था? अगर 2 पे घाते कितना? m गुणे के और 5 पे घाते n। अगर 2 गुणे 5 आ जाता है तो ये 0 पे समाप्त हो जाता। लेकिन यहां क्या है? ओनली 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 2। तो लिख सकते हैं लिखना इसका मान 2 पे घाते m गुणे 5 पे घाते n के रूप में नहीं है। ठीक है? के रूप में नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं? 4 पे घाते n, क्या लिख सकते हैं? 4 पे घाते n अंक शून्य, यानी 0 पर समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार से इसको आपको आंसर लिख लेना है।